बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स वाले चैप्टर के। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि द सेटलिंग स्पीड ऑफ अ फोग ड्रॉपलेट इन एयर इज फाउंड टू बी 2.98 मीटर पर सेकेंड। फोग ड्रॉपलेट की जो टर्मिनल वेलोसिटी है, सेटलिंग स्पीड से हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है, एयर में वो 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड है। कहते हैं फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट का रेडियस मालूम करना है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5 kg मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखिए डेटा लिख लेते हैं। तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी उसने दी हुई है। टर्मिनल वेलोसिटी मेरे पास है 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि Vt इज इक्वल टू 2.98 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड। मालूम क्या करना है, रेडियस मालूम करना है। तो क्वेश्चन मार्क, आर के लिए क्वेश्चन मार्क, और एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, और उसकी वैल्यू है 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5 kg मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अब इस सवाल को किस तरह करेंगे, देखिए आप लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ये है कि वी टी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईटा। ये आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ी थी। तो देखिए इसमें वी टी गिवन है, ईटा गिवन है, जी गिवन है, आर मालूम करना है। एक और चीज की कमी है, वो है रो। फोग ड्रॉपलेट जो है चूंकि वाटर से बना होता है, तो हम लोग वाटर की डेंसिटी यूज करेंगे। और वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। तो अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को आर के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास आर के लिए सॉल्व करने पर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय 2 रो जी, 2 रो जी। देखिए 9 ईटा इससे डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया। 2 रो जी आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। अभी मुझे आर चाहिए तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 9 ईटा बी टी डिवाइडेड बाय 2 रो जी, 2 रो जी। अभी सिंपल सी बात है, वैल्यूज दर्ज करनी है लास्ट स्टेप में। तो जब वैल्यूज दर्ज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय ईटा की वैल्यू है 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई बाय वी की वैल्यू है 2.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 और डिवाइड करना है इसको 2 मल्टीप्लाई बाय रो की वैल्यू है 1000 और जी की वैल्यू है 9.8, और ये मेरे पास आंसर आएगा मीटर में। तो अभी देखिए कैलकुलेटर का काम है, आप लोगों ने कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और आखिर में जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की है। तो आर की वैल्यू आएगी 5.29 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 मीटर। तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है जो फोग ड्रॉपलेट है, ये ड्रॉपलेट है, इसका जो रेडियस है वो इतना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो कहता है कि वाटर इज फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ होज विद एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 1.6 सेंटीमीटर। एक होज है, उसमें वाटर फ्लो कर रहा है और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लो कर रहा है, और जो होज का डायमीटर है 1.6 सेंटीमीटर है। तो पहले ये डेटा लिख लेते हैं। तो देखिए मैं नाम दूंगा V1, जो होज में वेलोसिटी उसको मैंने नाम दिया V1, और ये कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, और जो होज है उसका डायमीटर जो है D1 वो है 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में बदलूंगा। तो मीटर में बदलने के लिए मैंने इसको 100 से डिवाइड करना है।
तो जब मैंने इसको 100 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया? 0.016 मीटर। अभी आ जाते हैं पहले पार्ट में। पहले पार्ट में वो क्या मांग रहा है? कहता है व्हाट इज द फ्लो रेट इन लीटर पर सेकंड। फ्लो रेट को हम लोगों ने V अपॉन टी भी लिखा था, कैपिटल V डिवाइडेड बाई टी लिखा था। ये हम लोगों ने मालूम करना है, लेकिन मालूम करना है लीटर पर सेकंड में, मीटर क्यूब पर सेकंड में नहीं, लीटर पर सेकंड। और बी पार्ट में क्या कह रहा है? कहता है द फ्लूइड वेलोसिटी इन द होज नोजल इज 15 मीटर पर सेकंड। तो नोजल में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकंड। कहते हैं व्हाट इज द नोजल इनसाइड डायमीटर। तो मैंने D2 मालूम करना है, D2 मालूम करना है। तो आ जाते हैं पहले पार्ट पे। पहले पार्ट को किस तरह करेंगे? तो देखिए, मैं कह सकता हूं कि पहले पार्ट के लिए आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दें तो ये फ्लो रेट के बराबर है। ये किसके बराबर है? फ्लो रेट के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि A1 V1 इज इक्वल टू फ्लो रेट। फ्लो रेट। अभी A1 को मैं किस तरह लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि पाई D1 का स्क्वायर अपॉन 4 V1 इज इक्वल टू फ्लो रेट, इज इक्वल टू फ्लो रेट। अभी देखिए D1 हमें गिवन है, V1 गिवन है, तो फ्लो रेट मालूम कर सकते हैं। तो मैं फ्लो रेट को अगर इस तरह भी लिखूं V अपॉन टी फ्लो रेट, तो पाई की वैल्यू है 3.14 और D1 की वैल्यू है 0.016, लेकिन इसका मैंने क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। इसका मैंने क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। और V1 2 है और V2 जो है 15 है, सॉरी डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। तो अगर मैं इन सब क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा फ्लो रेट का, वो आएगा फ्लो रेट का V डिवाइडेड बाय टी। ये आ जाएगा 0.0004 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड, लेकिन याद रखिए वो लीटर पर सेकेंड में मांग रहा है। तो आप लोग को पता है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर। वो किसके बराबर है? 1000 लीटर के बराबर है। इसका मतलब है मैं फ्लो रेट को लिख सकता हूँ कि फ्लो रेट मैं लिख सकता हूँ कि 0.004 मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये आ जाएगा लीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो फ्लो रेट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा, जो फ्लो रेट है मेरे पास आ जाएगा 0.4 लीटर पर सेकेंड। आप फ्लो रेट लिख ले या V अपॉन टी लिख ले, एक ही बात है। अभी आ जाते हैं कि दूसरे पार्ट में V2 दिया गया है, D2 मांग रहा है। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अभी चूंकि एरियाज डायमीटर की शक्ल में है तो हम लोग लिखेंगे कि पाई D1 का स्क्वायर अपॉन 4 V1 इज इक्वल टू पाई D2 का स्क्वायर अपॉन 4 V2। अभी देखिए 4 4 से कैंसिल हो गया, पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। अभी मैंने इसको हल करना है D2 के लिए, तो D2 के लिए किस तरह हल करेंगे? तो D2 स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर V1 अपॉन V2। और मुझे सिंपल D2 चाहिए, D2 स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो D2 आ जाएगा D1 का स्क्वायर V1 अपॉन V2 अपॉन V2। अभी लास्ट स्टेप में वैल्यूज दर्ज कर लेते हैं। तो मेरे पास D2 आ जाएगा, D2 आ जाएगा 0.016 का स्क्वायर, V1 जो है 2 है, V2 15 है।
क्या है 15 है। तो अभी हम लोगों ने करना क्या है, 0.016 का स्क्वायर लेना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 15 से डिवाइड करना है और लास्ट में स्क्वायर रूट लेना है। अगर आप ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा d2 इज इक्वल टू 0.00583 मीटर। लेकिन आंसर जो है उन्होंने सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो d2 आ जाएगा 5.0.583 सेंटीमीटर, 0.583 सेंटीमीटर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि ब्लड इज pumped from the heart at a rate of 5 liter per minute into aorta of radius 1 centimeter. Determine the speed of blood through the aorta. तो अभी ये काम करेंगे। तो देखिए कहता है ब्लड की स्पीड मालूम करनी है aorta में से, लेकिन फ्लो रेट दिया गया है। फ्लो रेट कितना दिया गया है, 5 लीटर पर मिनट। लेकिन लीटर पर मिनट से हम लोगों ने जाना है मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो किस तरह जाएंगे, पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि 1000 लीटर जो है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर है। किसके बराबर है, 1 मीटर क्यूब के बराबर है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आते हैं। और आप लोग को ये भी पता है कि 1 मिनट में जो है 60 सेकेंड्स होते हैं। अगर मैं ये वैल्यूज दर्ज कर लूं तो मेरे पास जो फ्लो रेट आएगा वो कितना आएगा, 5/1000, क्योंकि 1 लीटर जो है, यहाँ से आप देख लें 1 लीटर कितना होगा, 1/1000 मीटर क्यूब। 1/1000 मीटर क्यूब, तो मैंने दर्ज कर दिया, दिया जाएगा मीटर क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर। इसके बराबर है 60 सेकेंड के बराबर। अभी अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें तो जो फ्लो रेट है ये आ जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। और दूसरी बात है कि वो कहता है कि अओर्टा का जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। तो चलते हैं इसको किस तरह हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए आप लोग आएंगे वही जो हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में देखा कि क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि A1 B1 इज इक्वल टू A2 या A1 B1 इज इक्वल टू फ्लो रेट। फ्लो रेट, तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि फ्लो रेट इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B, A मल्टीप्लाई बाय B। उसका मतलब हम लोग उसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि फ्लो रेट इज इक्वल टू A किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय B, मल्टीप्लाई बाय B। तो अभी याद रख लिए फ्लो रेट हमें गिवन है, आर गिवन है, तो V मालूम कर सकते हैं। तो V को क्या लिखेंगे, V को लिखेंगे फ्लो रेट डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय पाई। तो अभी मैं वैल्यूज दर्ज कर लूंगा तो फ्लो रेट कितना है, 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू है 3.14, पाई की वैल्यू है 3.14। और जो आर है उसकी वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 0.01, 0.01। तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड।
मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इस वाली वैल्यू दर्ज कर ले, सॉल्व कर ले, तो ये मेरे पास आ जाएगा v इक्वल टू 0.26 मीटर पर सेकेंड। या अगर आप उसको सेंटीमीटर में बदलना चाहे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 26 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि वाटर flow through a pipe whose internal diameter is 4 centimeter at a speed of 2 meter per second. What should be the diameter of nozzle if the water is to emerge out with a speed of 4 meter per second? तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कहता है एक पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है और उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा कि D1 जो है 4 सेंटीमीटर है, और अगर आप उसको मीटर में बदल ले तो आ जाएगा 0.04 मीटर। और किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, V1 है 2 मीटर पर सेकेंड। कहता है व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ नोजल, D2 मांग रहा है। D2 मांग रहा है अगर फ्लूइड ने निकलना हो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। किस स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो हमें पता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करेंगे। तो अभी एरिया को हम लोग डी की शक्ल में किस तरह लिखेंगे, पाई D1 का स्क्वायर अपॉन 4 V1 इज इक्वल टू पाई D2 स्क्वायर अपॉन 4 V2। पाई पाई से कैंसिल हो गए, 4 से कैंसिल हो गए। तो अगर मैंने अभी D2 मालूम करना है तो ये मेरे पास आ जाएगा D1 का स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर V2। मुझे क्योंकि D2 मालूम करना है तो D2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो D2 स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाय V2। अभी वैल्यूज दर्ज कर लेंगे। तो मेरे पास D2 इज इक्वल टू, याद रखिए ऊपर D2 स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो ये आ जाएगा D1 का स्क्वायर V1 अपॉन V2। तो अभी वैल्यूज दर्ज कर लेते हैं। तो वैल्यूज दर्ज करने पे D2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D1 है 0.04, लेकिन इसका मैंने लेना है स्क्वायर। और V2 कितना है, सॉरी V1 कितना है, V1 मेरे पास 2 है और V2 कितना है, 4 है। तो ये मेरे पास आंसर आएगा मीटर में, आंसर आएगा मीटर में। तो अगर आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें तो D2 आ जाएगा 0.028 मीटर। लेकिन अगर आप उन्हें सेंटीमीटर में लाना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो D2 आ जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर तक तकरीबन उन्होंने राउंड ऑफ किया है और 3 के करीब लाया है इसका आंसर। सही। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कहता है a hose lying on the ground has a water coming out at a speed of 5.4 meter per second. You lift the nozzle of the hose to a height of 1.3 meter above the ground. At what speed does the water flow out of the nozzle of the hose? तो देखिए कहता है एक होज है और उसमें वाटर फ्लो कर रहा है। तो वाटर की जो स्पीड दी गई है वो कितनी है, 5.4 मीटर पर सेकेंड। और लाजिम बात है कि यहाँ पे इसकी हाइट में ले लेता हूँ 0 मीटर, क्योंकि ग्राउंड पे पड़ा हुआ है तो होज की जो हाइट है वो 0 है ग्राउंड के लिहाज से। तो मैंने लिखा H1 इज इक्वल। अभी कहते हैं इसका जो नोजल है उसको हम लोगों ने उठा लिया है 1.3 मीटर की पृथ्वी पर। तो इसका मतलब है H2 हो गया 0.3
सॉरी 1.3 मीटर, 1.3 मीटर above the ground. At what speed does the water now come out of the? हम लोगों ने V2 मालूम करना है, V2 मालूम करना है। तो आ जाते हैं इस सवाल को किस तरह हल करेंगे। यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन को। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब याद रख लिया यहाँ पे प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो प्रेशर में चेंज नहीं आ रहा तो ये दोनों टर्म सेम होंगे, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। और मुझे क्या चाहिए? V2 चाहिए। तो मैं V2 को एक तरफ छोड़कर बाकी को दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा। देखिए मेरे पास आ जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा रो GH1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस रो GH2 माइनस रो GH2। तो अभी आ जाते हैं मजीद को सिंप्लीफाई करते हैं। अभी एक बात याद रख ले कि H1 जो है 0 है, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। H1 आप देख ले ऊपर डेटा में वो 0 है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास हो जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स में से रो कॉमन ले लूंगा तो रो, और ये आ जाएगा 1/2 V1 स्क्वायर माइनस GH2 तो रो भी कैंसिल हो गए। जब रो कैंसिल हो गए तो अभी हम लोग V2 स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। तो V2 स्क्वायर मालूम करने के लिए रूट V2 स्क्वायर मालूम करने के लिए मैं वैल्यूज दर्ज कर लूंगा। तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 V1 स्क्वायर माइनस GH2 जी। तो अभी हम लोग वैल्यूज दर्ज कर लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा कि V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2, और V1 हमारे पास है 5.4, 5.4 का स्क्वायर लेना है माइनस G 9.8 और H जो है 1.3 है, 1.3 है। तो अगर आप इन सब कॉल कर ले कैलकुलेटर से आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन याद रख ले ये V2 स्क्वायर है, V2 मालूम करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा लास्ट में। तो जब आप ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो लास्ट में रिजल्ट आएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड, 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a pipe has two different cross sectional areas, A1 is equal to 25 centimeter square, A2 is equal to 4 centimeter square. The volumetric flow rate of water through the pipe is 5.5 multiplied by 10 to the power minus 3 meter cube per second. Determine the speed of water in both cross sectional areas of the pipe. और दूसरा कहता है कि the pressure difference between them. ठीक है, तो आ जाते हैं डेटा लिख लेते हैं। तो एक पाइप है, इसके दो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। पहला एरिया है वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मैंने मीटर क्यूब में बदलना है, मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि 25 और 1 सेंटीमीटर आप लोगों ने पढ़ा है, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। याद रख लीजिए सेंटीमीटर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखा, 1/100 मीटर, और उसका भी स्क्वायर आ गया। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इसी तरह याद रख ली
दूसरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर आप इसको बदल लें तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁴ -4 मीटर स्क्वायर। और जो फ्लो रेट है वो दिया गया है, फ्लो रेट, जिसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं कि V/T, वो दिया गया है 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। अभी पहले पार्ट में वो क्या कह रहा है कि दोनों क्रॉस सेक्शनल एरियाज में स्पीड बताएं, तो इसका मतलब है V1 क्वेश्चन मार्क, और दूसरा बात है V2 क्वेश्चन, और कहते हैं प्रेशर डिफरेंस मालूम करें इन दोनों के अंदर। तो भी कर लेते हैं प्रेशर डिफरेंस। तो पहले आ जाते हैं, पहला पार्ट किस तरह करेंगे। पी पार्ट में P1 - P2 ये मालूम करना है, P1 - P2 ये मालूम करना है। तो आ जाते हैं पहले पार्ट के लिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि A1 V1 इज इक्वल टू फ्लो रेट, इज इक्वल टू फ्लो रेट, इज इक्वल टू फ्लो रेट। तो अभी याद रख ले कि फ्लो रेट हमें दिया गया है, V1 मालूम करना है, तो हम लोग लिखेंगे कि 1 इज इक्वल टू फ्लो रेट डिवाइडेड बाय A1, डिवाइडेड बाय A1। तो वैल्यूज दर्ज कर लेंगे। तो V1 इज इक्वल टू फ्लो रेट हमारे पास है 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय A1 कितना है 25 × 10⁻⁴। तो अगर आप ये वैल्यूज दर्ज कर ले और हल करें कैलकुलेटर से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह आप लोग V2 भी मालूम कर सकते हैं। तो V2 किसके बराबर होगा, ये मेरे पास आ जाएगा फ्लो रेट डिवाइडेड बाय A2, डिवाइडेड बाय A2। तो अगर आप वैल्यूज दर्ज कर ले तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से हल कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड। अभी लास्ट जो पार्ट हम लोगों ने करना है वो प्रेशर डिफरेंस मालूम। तो प्रेशर डिफरेंस किस तरह मालूम करेंगे, इसके लिए बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करें। देखिए बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है कि P1 प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है सर। अब याद रखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म्स है कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि उसने बताया नहीं कि पाइप को एक साइड से उठाया हुआ है। तो लाजमी बात है कि पाइप ओरिजेंटल है, तो एक साइड पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरे साइड पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, प्रेशर डिफरेंस मालूम करना है। तो P1 - P2 को एक तरफ कर लेंगे, बाकी क्वांटिटी को दूसरी तरफ। तो मेरे पास आ जाएगा P1 - P2, और ये आ जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। अभी क्वेश्चन इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 रो कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा P1 - P2 इज इक्वल टू 1/2 रो, और ये आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सही। तो आ जाते हैं प्रेशर डिफरेंस मालूम करेंगे। तो प्रेशर डिफरेंस के लिए आ जाएगा P1 - P2, और ये आ जाएगा 1/2, और रो की वैल्यू है 1000, क्योंकि वाटर है, वाटर की डेंसिटी है 1000 kg/m3, और V2 जो है हम लोगों ने मालूम कर लिया 12.5। V2 मेरे पास कितना गया 12.5, तो यह आ जाएगा 12.5 का स्क्वायर
और माइनस V1 जो है 2 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो जो प्रेशर डिफरेंस है ये मेरे पास आ जाएगा 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दिस पावर 4 पास्कल। 10 टू दिस पावर 4 पास्कल ये मेरे पास आ। अभी नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे।